जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि राजा दशरथ और कौशल्या को यह पता था क्या कि भगवान जी स्वयं ही उनके पुत्र बनकर के आए हैं, उनके पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया है। चलिए आइए आज हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा कि हम कैसे भगवान जी की स्तुति करें कि वह प्रसन्न हो जाए और हमारी पाठ को, हमारी पूजा को स्वीकार करें और हमें सारे दुखों से मुक्त कर दें, हमारे जीवन में सुख और शांति आए। वह स्तुति मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। चलिए आइए आगे की वीडियो हम शुरू करते हैं। देवताओं को यही सिखलाकर कि वानर शरीर धारण करके पृथ्वी पर जाकर के हरि के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले। भूमि सहित सभी देवता मन को शांति पाकर अपने अपने लोक को गए। ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी आज्ञा दी थी, देवताओं ने प्रशंसा से शीघ्र से उनका पालन किया। उन्होंने पृथ्वी पर वानर शरीर धारण किया। देखिए, जो भी पृथ्वी पर उस समय वानर हुए थे वह सभी देवता ही थे। देवताओं ने सभी वानरों का शरीर धारण किया। अपार बल और प्रताप था। पर्वत, वृक्ष और नखी उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि हरि भगवान जी के अवतार की वाट देखने लगे। सब वानर पर्वतों और वनों में भरपूर होकर के झुंड की टोली बनाकर रहने लगे। यह सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह सुनो जो बीच में ही रहने दिया था। अयोध्यापुरी में रघुवंश भूषण राजा दशरथ का नाम वेदों में प्रसिद्ध है, जो धर्म धुरंधर, गुण निधान और ज्ञानवान थे। उनके हृदय में भगवान जी की पूर्ण भक्ति थी और बुद्धि उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्या जी प्रिय रानियाँ अति पवित्र आचरण वाली थी। पति आज्ञा में तत्पर और हरि के चरणों में उनका विनीत और दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा दशरथ जी के मन में गलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। उन समय उन्हें गुरु जी के घर गए, चरणों में प्रणाम करके बड़ी विनती की, अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया। कहा कि धीरज धरो, तुम्हारे तीनों लोकों में प्रसिद्ध भक्तों के भय को हरने वाले 4 पुत्र होंगे। देखें, यहाँ गुरु वशिष्ठ जी राजा को कहते हैं कि तुम्हें तीनों लोकों में प्रसिद्ध भक्तों के भय को हरने वाले 4 पुत्र होंगे। भृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया और पुत्र कामना के निर्मित पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यहाँ पुत्र के लिए उन्होंने यज्ञ करवाया। भक्ति के साथ मुनि ने आहुतियाँ दी और हाथों में चरु लिए हुए, मतलब खीर का कटोरा लेके हुए अग्निदेव प्रकट हुए। बोले कि जो कुछ वशिष्ठ जी ने हृदय में विचार किया था वह तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध होंगे। हे राजन, यह खीर ले जा करके उचित भाग बना करके रानियों को बांट दो। देखिए आगे क्या होता है। तब संपूर्ण सभा को समझाकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ जी परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष नहीं समाता था। उस समय राजा ने प्रिय रानियों को बुलाया। कौशल्या आदि रानियां वहां चली आई। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दिए, मतलब एक कटोरी में था, उसका आधा भाग कौशल्या को दिया और जो आधी कटोरी थी उसके 2 भाग किए। उनमें से एक भाग राजा ने कैकई को दिया और शेष के फिर 2 भाग किए। कौशल्या और कैकई के हाथ पर रख करके इस प्रकार का उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इसी प्रकार से सभी रानियां गर्भवती हुई और हृदय में अति हर्षित हुई। उन्हें बड़ा ही सुख हुआ। दिन से श्री हरि गर्भ में आए, सब लोगों में सुख संपदाएं छा गई। शोभा, शील और तेज की खान सारी रानियां महल में सुशोभित थी। सुख के समय व्यतीत हुआ, तब प्रभु का प्रकट होने का समय आ पहुँचा। योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि सभी अनुकूल हो गए। चराचर जीव बहुत ही आनंदित हुए, क्योंकि श्री राम जी का जन्म ही सुख का मूल है। नवमी तिथि पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष भगवान जी का प्यारा अभिजीत मुहूर्त, मध्याह्न काल, न बहुत शीत न धूप, संसार को शांति देने वाला पवित्र समय था। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। देवता साधुजन प्रसन्नचित उत्साह युक्त थे। वन फूल उठे, पर्वतों में मणियों की खानें उत्पन्न हो गई, सारी नदियों में अमृत की धाराएं बहने लगी। वह समय जब ब्रह्मा जी ने जाना, तब सारे देवता अपना अपना विमान सजा करके चले। सारे देवतागण राम जी के दर्शन के लिए आ गए। आकाश में देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के समूह हरिगुण गान करने लगे। सुंदर अंजनियों में भर भर कर फूल बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट
करने लगे। देव समूह विनती करके अपने अपने लोक को पहुँचे। सब लोगों को सुख देने वाले सर्वव्यापी भगवान जी प्रकट हुए। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अनोखे रूप को देखकर माता प्रसन्न हुई। सुंदर नेत्र, मेघ के समान सुंदर शरीर, 4 हाथों में अपने शस्त्र लिए हुए, आभूषण पहने हुए, कंठ में वनमाला धारण किए हुए, विशाल नेत्र, शोभा के समुद्र, खर राक्षस को मारने वाले श्री हरि प्रकट हुए। हाथ जोड़कर माता ने कहा, हे अनंत, देखिए जब श्री राम जी का जन्म होता है तब उन्होंने अपनी माता को, कौशल्या जी को अपना वह रूप दिखलाया था। तब माता हाथ जोड़कर कहती है कि हे अनंत, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? वेद पुराण आपको माया गुण ज्ञान से अतोल कहते हैं। ऐसे जिनको वेद साधुजन गाते हैं। माया गुणों के समुद्र हैं, गुणों के स्थान व लक्ष्मीपति भक्त वत्सल प्रभु मेरे हित के लिए प्रकट हुए हैं। माया से रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड आपके रोम रोम में हैं, यह वेद कहते हैं। उन्हें आप मेरे गर्भ में वास किया। यह हास्यप्रद बात को सुनकर पुरुषों की बुद्धि स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान हुआ तब भगवान जी मुस्कुराए। वह बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर माता को समझाया, जिन्होंने पुत्र स्नेह प्राप्त हो। देखो, पूर्व जन्म की कथा माता कौशल्या जी और राजा दशरथ जी ने, जब उनका पूर्व जन्म था शत्रुपा, मनु जी और शत्रुपा में जब उनका था पिछली बार, यह कथा मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि क्यों भगवान जी इन्हीं के यहाँ पर जन्म लिया है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो आप जाकर देखिएगा। तो भगवान जी यहाँ माता को कहते हैं कि पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि माता, आपने मुझसे वरदान लिया था, इसीलिए मैं आपका पुत्र होकर के आया हूँ। यहाँ माता कौशल्या जी को अपना रूप दिखला करके भगवान जी कहते हैं, माता की बुद्धि बदल गई। बोली कि हे तात, यह रूप त्याग करके अत्यंत प्रिय बाल लीलाएँ कीजिए। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ माता को पता था कि भगवान जी ने ही मेरे पुत्र के रूप में जन्म लिया है। उनका सुख बहुत ही अनुपम है। वह सुख तो बहुत ही अनुपम ही होगा। भगवान जी ने स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया है, तो वह सुख का अनुभव कैसे कह सकते हैं कोई? यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी चतुर भगवान जी बालक होकर के रोने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र को गावेंगे वो मोक्ष पावेंगे और संसार रूपी कूप में नहीं गिरेंगे। ब्राह्मण, गो, देवता, संतों के लिए भगवान जी ने मनुष्य रूप में अवतार लिया। वे माया गुण और इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बना हुआ है। बालक के रोने की बहुत प्यारी वाणी सुनकर के रानी आई प्रसन्न होकर के, दासियाँ दौड़ी, पूर्ववासी आनंद में मग्न हो गए। पुत्र का जन्म कानों से सुनकर महाराज दशरथ जी मानो ब्रह्मानंद में समा गए हैं। मन में अधिक प्रेम के कारण शरीर रोमांचित हो गया। बुद्धि को धीरज देकर के राजा उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनते कल्याण होता है, प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा का मन परम आनंद से भर गया। बाजे वालों को बुला करके कहा, बाजा बजाओ। देखो, यहाँ राजा दशरथ जी को भी यह पता था कि भगवान जी हैं जिन्होंने बालक रूप होकर के मेरे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया है। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। ब्राह्मण से राजा द्वार पर आए। अनुपम बालकों को देखा जो रूप की राशि उनके गुण कहे नहीं जाते हैं। तब नंदी मुख श्राद्ध करके राजा ने सब जात कर्म संस्कार किए। सोना, गो, वस्त्र, मणि ब्राह्मणों को दान दिए। नगर में ध्वजा पताका बंदरवार सजाया गया। सजावट कहते नहीं बनते। अरे जहाँ भगवान जी का जन्म हुआ हो वहाँ के सजावट का कौन वर्णन कर सकता है। सभी सुहागिन इससे आरती उछाल रही हैं, बच्चों को चरणों पर गिरती हैं, मागध सूरगंधी जन रघुनाथ जी के गुणगान कर रहे हैं। सब ने सर्वस्त्र दान दिया। जिसने दान पाया उसने भी नहीं रखा। सभी गलियां, बाजार, चौराहे इतने अच्छे सजाए गए जिनका वर्णन कैसे किया जा सकता है। केकई और सुमित्रा जी, इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। वह सुख संपत्ति समय का समाज को सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं कह सकते। अयोध्यापुरी इस प्रकार से सुशोभित थी मानो प्रभु से मिलने के लिए रात आई हो, परंतु दिन होने से सूर्य को देख करके लज्जित हो गई। इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी का जन्म होता है और उनके भाइयों का जन्म होता है। इसी प्रकार से यह वीडियो यहाँ पर अभी समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो हम पूरी करेंगे श्री राम जी का, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के, उनके बाल रूप का वर्णन करेंगे कि भगवान राम जी बचपन में क्या चंचलता करते थे। वह मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।